हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिंजर साइड। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों बाद आज व्लॉग कर रही हूँ। इतने दिनों से कोई व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ख़राब थी। फिर मैं घर चली गई थी और भी बहुत सारे काम थे, तो व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई। तो आज सुबह उठी तो सोचा व्लॉग करती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। थोड़े दिनों पहले ही घर से वापस आई थी। और ये देखो सुबह ही सुबह कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारे पीजी में। तो कैसे हो आप सभी? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बीते कुछ दिनों से है ना, मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मन भी बहुत है ना, अखरा अखरा सा ही था। कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के नेगेटिव इम्पैक्ट है कि लाइफ में ऐसा लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं और बस हम ही वहीं की वहीं हैं जहाँ पर कुछ सालों पहले थे। आई विश कि सारी चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं और हम अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं, जिसके लिए हमने हमेशा ड्रीम किया है वैसी ज़िंदगी में पहुंच जाएं जल्दी। अब बज रहे हैं 1 और मैं लंच का टाइम हो गया है, तो लंच करते हैं। और अभी हमने पढ़ा है राजस्थानी भाषा और थोड़ा सा साहित्य भी, लेकिन अभी साहित्य रह गया है, वो कंप्लीट करूँगी। और मुझे कुछ मैथ साइंस का, मतलब मैथ साइंस तो क्या, मैथ्स का 9th-10th का कुछ पार्ट पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ूँगी। तो चलिए लंच करते हैं। A few moments later. नहा धो के अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब बज रहे हैं 3। आई होप कि मैं ना सोऊं, बट मुझे लग रहा है कि मैं सो ही जाऊँगी। तो देखते हैं, अगर मैं नहीं सोई तो हम आगे पढ़ेंगे साहित्य और मैथ्स का, और अगर सो गई तो सो गई, फिर तो क्या है, फिर शाम को पढ़ेंगे। बट आई विश मैं नहीं सोती हूँ। चलो देखते हैं। ये मेरी स्किन में है ना, कुछ तो एलर्जी टाइप हो गया है। फ़ोटो में तो वो नहीं दिखेगा, बट हाथ से टच करने पर मुझे दिख रहा है, और वो काफ़ी जगह हो गया है। कुछ इन्फेक्शन या तो पता नहीं क्या एलर्जी टाइप। तो उसके लिए ऐसा मैं होम्योपैथी की दवा यूज़ कर रही हूँ। तो वो लगाना होता है एक लिक्विड को। ऐसा कान के पीछे भी हो गया, पता नहीं किससे ही हो गया है, जबकि मेरे को तो वैसा कुछ इशू है भी नहीं, पर फिर भी ऐसे हाथ पे कई जगह छोटा छोटा सा दाद जिसे बोलते हैं ना, इस टाइप का कुछ हो गया है। सबसे पहले तो एसी चलाऊं क्योंकि भयंकर गर्मी हो रही है। बहुत परेशान हूँ मैं इस जीवन से, इस जीवन में होने वाली इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा। एसी चालू करते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर उठने के बाद में मैं पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा टेबल चेयर पर नहीं, बेड पर ही बैठकर पढ़ाई करती हूँ। और कुछ लैपटॉप से भी काम था, तो इसीलिए सोचा बेड पर ही बैठ के करती अगर हूँ। आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर हम थोड़ा जल्दी और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, तो फॉलो करना मत भूलना और मैं भी आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगी। मैंने अपने लैपटॉप में 9th 10th 11th 12th की NCERT की जो पूरा NCERT की जो साइट है ना, उस पर से जाके बुक्स डाउनलोड कर रखी है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि बुक्स नहीं मिलती, हालांकि मेरे पास बुक्स भी हैं, पर जब मेरे को बुक्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उसमें से मैं पढ़ लेती हूँ। और ये मेरे को ईजी भी हो जाता है कि मुझे कुछ लिखना भी होता है तो मैं इसमें एडिट करके लिख लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी बुक्स ले जाना हैंडी नहीं हो पा रहा है, या फिर बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही, ख़रीदना नहीं चाहते, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप भी ये कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर मुझे कुछ भी हाईलाइट करना है तो मैं इससे हाईलाइट कर सकती हूँ, ऐसे पूरा लाइन। और देखो मैं क्लियरली दिखाती हूँ आप लोग, जैसे मैं ऐसे इसको हाईलाइट भी कर सकती हूँ। और मुझे अगर इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो इस टेक्स्ट से जाकर मैं यहाँ पर तो कुछ भी जो मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, जैसे कि मैंने रीड के टाइम पर भी जो फ़िज़िक्स के नोट्स थे वो इसी तरीके से पढ़े थे,
तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ हैंडी चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आई होप श्री कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा करें और जल्दी से हम सब अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। A few moments later.